एक रामपुर जिले के माणिकपुर गांव में नरमुंडी नाम का एक विशाल मैदान था। मैदान के एक छोर पर घना जंगल फैला था, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। दूसरी ओर श्मशान था, जहां केवल दिन के उजाले में सब लोग अपने शव जलाने जाते। गांव में यह कहा जाता था कि रात होते ही नरमुंडी मैदान पर पेशाब छा जाता था, इसलिए सूरज डूबने के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरे राजू, भागे भागे कहाँ जा रहे हो? अरे गोपाल काका, धीरेन्द्र दादाजी का मौत हो गया है, तो मैं सबको बताने जा रही हूँ। आप भी धीरेन्द्र दादाजी के घर चले जाइए। तभी राजू गांव के लड़कों को बुलाने के लिए दौड़ा। अरे लड़के लोगों, चलो, धीरेन्द्र दादाजी का मौत हो गया है, हमें जाके उनका अंतिम संस्कार करना है। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी जब चार युवक खामोशी से धीरेन्द्र बाबू के घर की ओर बढ़े। घर के आंगन में पहुंचकर वे रुके। राजू ने धीमे स्वर में कहा, अब हम शव को श्मशान ले जाएंगे। घर के अंदर हल्की सिसकियां गूंज रही थीं। लड़कों ने मिलकर अर्थी उठाई। राम नाम सत्य है, 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 राम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे राजू, तुम यही बैठो और हम लकड़ी लेने चलते हैं। तुम्हें अकेले बैठने में डर तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, आप जाइए, मैं बैठा हूँ। लाश थोड़ी सी हिली ना? नहीं, ये मेरा मन का वहम है। फिर जब गांव वाले चिता सजाने के लिए लकड़ियां लेकर आए तो राजू का डर दूर हो गया। अरे सब चलो, लकड़ी से चिता को सजाते हैं, बहुत देर हो गए है। श्मशान के सूने सन्नाटे में जब चिता को आग लगाई गई, सूखी लकड़ियां पल भर में सुलग उठीं। अचानक आसमान में काले बादल घुमड़ आए। बिना किसी चेतावनी के बिजली कड़कने लगी और झमाझम बारिश बरस पड़ी। हर कोई हड़बड़ाते हुए चिता को छोड़कर श्मशान की पुरानी झोपड़ी में भागा। बाहर सिर्फ जलती चिता, तेज बारिश और बिजली की डरावनी चमक बाकी रह गई। शायद जगा हुआ कोई अजीब सा रहस्य। अरे सब लोग देखो, पेड़ पे कौन बैठा है और क्या खा रहा है? कहाँ? किस पेड़ पे? अरे सब लोग भागो भागो, पिशाच आ गया, सब लोगों को मार डालेगा। अरे गोपाल काका, कल उस नरमुंडी के खेत में कोई मर गया, चलो चलकर देखते हैं। ऊपर वाला ही जाने अब गांव पर कौन सा मुसीबत आने वाला है। अरे सारे गांव वालों देखो, मेरे गाय को किसने मार डाला। हाय राम, मेरे सारे मुर्गे मुर्गियाँ और बत्तखें किसने मार डाले? अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? अरे तुम सब लोग कहाँ हो? देखो मेरे तालाब की सारी मछलियाँ किसने मार दी। अरे अब मैं क्या करूँ? यह सब देखकर मोरोल ने तुरंत चंडी मंडप में एक बैठक बुलवाई ताकि सभी मिलकर समस्या का हल निकाल सके। अरे सारे गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, आज दोपहर 12 बजे श्रीमान मोरोल जी ने चंडी मंडप में एक चर्चा सभा बुलाया है। सारे गांव वालों उपस्थित रहेंगे। गांव में जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए यह संभव नहीं है। तो फिर समाधान क्या है मोरोल जी? पड़ोसी गांव जामताला में एक हरेन ओझा है। हमें उस हरेन ओझा को बुलाने की जरूरत है। अगली सुबह 2 लोग गांव से जाओगे हरेन ओझा को लाने के लिए। अगली सुबह गांव के 2 युवक हरिनाथ और सुबोध सूरज के उगते ही जामताला की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, मगर उनके मन में उम्मीद थी कि हरेन ओझा ही गांव की रहस्यमय मुसीबत का हल बताएगा। अरे दादा, हरेन ओझा की घर किस तरफ है? सीधे जाओ और दाएं, और पहला जो घर पड़ेगा वही हरेन ओझा का घर है। जामताला पहुंचकर एक टूटी झोपड़ी में बैठे हरेन ओझा मिले। सुबोध ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। गांव में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे कोई इंसान समझ नहीं पा रहा। हमें आपकी जरूरत है। हरेन ओझा ने चुपचाप सुना, फिर उनकी गहरी नजरों में चमक आ गई। ठीक है, मैं सब समझ गया।
मैं तुम्हारा साथ चलूंगा। अब गाँव चलो, जो कुछ छुपा है उसका रहस्य आज खुल जाएगा। लौटते वक्त जब वे अपने गांव से बस कुछ दूर थे, तभी एक तेज चीख गूंजी। सबके कदम वहीं रुक गए, हवा थम गई। अब क्या होगा, इस सवाल की गूंज चीख से भी तेज थी। चलो देखते हैं उस तरफ से किसका आवाज आ रही है। उसे अकेला छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आम लोगों को सताना बंद करो। ओम क्लीं भूत विनाशाय नमः। ओम क्लीं भूत विनाशाय नमः। ओम क्लीं भूत विनाशाय नमः। चलो चलो सब, यहाँ पे खड़े होके कोई फायदा नहीं। हम सब गांव की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए गांव की तरफ चलिए, सभी आओ मेरे पीछे पीछे। चलिए हरेन बाबू, आज रात मेरे घर में रहेंगे। चलिए हरिन बाबू, मेरे घर पे रहेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को इतना व्यस्त होने का जरूरत नहीं। मैं रात चंडी मंडप में बिताऊंगा। आप लोग घर वापस जाइए, कल बात करेंगे। जब गांव में यह खबर फैली कि हरेन ओझा आ रहे हैं, हर कोई आश्चर्य और उत्साह से भर गया। देखते ही देखते गांव के लोग अपने काम छोड़कर चंडी मंडप की ओर उमड़ पड़े। ओझा जी, कृपया हमें इस पिशाच से बचाइए। इस पिशाच ने गांव के बहुत लोगों को मार डाला है। हरेन ओझा के पास आने पर गांव के सभी लोग तरातरा की बातें करने लगे। तब हरेन ओझा ने कहा, ठीक है, रात को मैं नरमुंडी के खेत में यज्ञ करूंगा। मैं जो जो सामान बोलता हूँ तुम सब लेकर नरमुंडी के खेत में चले आना। अब तुम सब लोग घर जाओ, रात को मिलेंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो क्या हम अब चले ओझा जी? ठीक है, अब तुम आओ। हरेन ओझा की बातें सुनते ही मोरोल मसाई उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी डंडा जमीन पर ठुकाया और पूरे गांव वालों को बुलाकर बोले, अब सुनो, यज्ञ के लिए तैयारी करनी है। जमुना, तुम घी ले आना। गोविंदा, सूखे लकड़ी की जिम्मेदारी तुम्हारी। बेला, फूल और हार तुम्हारे जिम्मे। बाकी लोग भी काम बांट लो। भीड़ में हलचल मच गई। सबने सिर हिलाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ली। तैयारियां शुरू हो गई थीं। रात गहरी थी। मोरोल ने अपनी लालटेन जलाई और गांव वाले एक एक करके टोकरी, बोरे और पेटियां उठाए चुपचाप नौरोर मंडी के विशाल मैदान की ओर बढ़ चले। उन सबकी आंखों में उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। मैदान की ओस में कदमों की आहट गूंजती रही। सभी ने सामान जमा किया और श्री मोरोल के इशारे का इंतजार करने लगे। इस रात में एक अनकहा रहस्य छिपा था। जैसे ही हरेन ओझा ने यज्ञ का आरंभ किया, अचानक आसमान पर बादल घिर आए। तेज तूफान उठा, बारिश तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। बड़े बड़े पेड़ धड़ाम से गिरने लगे। तभी जंगल से एक विशाल बाघ गरजता हुआ आया। दूसरी ओर नदी से एक बड़ा मगरमच्छ झपट कर हमला कर बैठा। इन भयानक संकटों के बीच भी हरेन ओझा अपराजय बने। मन ही मन लगातार मंत्र जपते रहे। कोई भी बाधा उनके चारों ओर बनी मंत्रों की सीमा पार न कर सका। तभी जंगल कांप उठा और पिशाच गगन भेदी आवाज में चिल्लाए, तांत्रिक, यज्ञ बंद कर, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा सिर काट के फुटबॉल खेलूंगा। कोई भी सीमा पार नहीं कर सका, नहीं हरेन ओझा के जादू के सामने टिक सका। जैसे ही पिशाच ने चीखकर धमकाना चाहा, उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। लेकिन हरेन ओझा शांत रहा। उसने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ हवा सख्त और भारी होने लगी। आखिरी बलि देते ही आग की एक लपट उठी। पिशाच उसमें झुलस गया और सब शांत हो गया, हमेशा के लिए।